मिजाजन नरम खू हूँ, दोस्त हूँ, हमदर्द हूँ, लेकिन जहाँ तलवार रखनी हो वहाँ तलवार रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आज के प्रोग्राम में हम 3 अहम खबरों पर बात करेंगे। सबसे अहम खबर वो ये है कि हालिया जो धरना दिया गया था सरकारी मुलाजमीन की तरफ से कि हमारी तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाए, तो उसमें सेक्रेटरीट के कुछ अफसरों ने कैसे रुकावट बनाई और वो करप्ट ऑफिसर्स कौन से हैं और वो कौन सी लॉबी है और वो क्यों ऐसा चाह रही है, उस पर बात करेंगे। दूसरी जो खबर है वो ये है कि जब से पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात मोहतरमा बुशरा रिंद साहिबा ने चार्ज संभाला है और नए डीजीपीआर इमरान जरकून साहब आए हैं, तो डीजीपीआर एक करप्शन और हिस्सेदारी की आमाजगाह बन चुका है। तीसरी खबर वो ये है कि टेस्टिंग सर्विसेज किस तरह मेरिट का कत्लेआम कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं इमरान जरकून पर। इमरान जरकून वो शख्सियत है जो सेक्रेटरीट के ऑफिसर, और अभी जब ये धरना दिया था सरकारी मुलाजमीन ने तो उनका ये चीजें चल रही थी, तो एक खबरें चलवाई गई कि सेक्रेटरीट के ऑफिसर्स ने अब्दुल मालिक काकड़ साहब जो उस धरने को लीड कर रहे थे, कन्वीनर थे, उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है। जब हम इन डेप्थ गए तो हमें पता चला इसके पीछे इमरान जरकून है। इमरान जरकून कह रहा है जाम कमाल की खुशनुदी हासिल करने के लिए कि हम आप लोगों के साथ हैं, लिहाजा आप ना बढ़ाएं, हम हैं, इनको देख लेंगे। बीएसएस वाले ये जो भी हैं, खुद भी बीएसएस से वो है इनका, लेकिन ये अब्दुल मालिक काकड़ जो है ना, इस पर हमें अदम एतमाद है, तो आप ना वो करें। जिसकी वजह से जो इनकी ये थी कि भाई हम ऑफिसर लोग हैं। अब्दुल मालिक काकड़ साहब वो तो, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है बलूचिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में, कि 36 डिफरेंट यूनियन ने मिलकर धरना दिया तनख्वाहों में इजाफे के लिए, और ये हम देख रहे थे कि ये चीज़ फैल रही थी पूरे मुल्क में। तो फिर अब इस पर चल भी रहा है अदालत में कि उन्होंने डिटेल्स भी मांगी हैं कि क्या हिसाब है, किसकी कितनी तनख्वाह है, किसकी कितनी तनख्वाह है। तो जो उनको दी गई डिटेल्स, उसमें सबसे ज़्यादा तनख्वाह जो कोर्ट वाले हैं, हाई कोर्ट वाले हैं, उनको ही दी जा रही थी। बाद में सेक्रेटरीट या दूसरे आ रहे हैं, तो देखते हैं उस पर क्या फ़ैसला होता है। लेकिन अभी हमारा यही है कि इजाफा क्यों नहीं हुआ। होता है देते हैं, इतने ज़्यादा लोग दे रहे हूँ। लोगों का यही कहना था कि जो नई हुकूमत आई है, जिसे नया पाकिस्तान उर्फ रियासत मदीना कहा जाता है, जिसने अच्छे भले लोगों को फाका कशी पर मजबूर कर दिया, उन लोगों को मजबूर कर दिया कि वो उधार लें, उनको मजबूर कर दिया कि वो दूसरे रास्ते आजमाएं। लिहाजा उन्होंने वो किया कि हमें सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजारने दें, हमारी तनख्वाह बढ़ाएं, हुकूमत आ गई, हमें इजाफा नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ गई। अगर महंगाई ना बढ़ती तो हम पिछली तनख्वाह पर गुजारा कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसको फिर, क्योंकि इनको लीड कर रहे थे अब्दुल मालिक काकड़, लिहाजा उसके खिलाफ साजिशें शुरू हुई। कौन थे? अपने बीएसएस वाले थे, वो करप्ट टोला था। करप्ट टोला भी तो जाहिर बात है सरकारी मुलाजिम है, उनको क्यों नहीं है। सवाल ये है कि वो क्यों नहीं चाह रहे कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो, और खुद अपनों उनका तो ना हो, बाकियों में भी ना हो। तो यही हुआ कि ये लोग जो हैं, ये करप्ट टोला जो है, खास होते हैं वजीरों के, सियासी लोगों के। क्यों? एक एक गुर जानते हैं करप्शन का, हिस्सेदारी का, इसलिए ये इनको तो तनख्वाह की जरूरत ही नहीं होती, ये तो अपना हिस्सा वहां से बना लेते हैं। अब इमरान जरकून का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, क्यूडीए का ये डीजी रहा, क्या गुल खिलाया इसने। ये डीजी पीडीएमए ने तो डिजास्टर को कंट्रोल करना था, वो बलोचिस्तान के लिए एक डिजास्टर बन चुका है। जितनी करप्शन की मां बन चुका है ये इदारा, इसमें एक से बढ़ के एक फ्रॉडिया आपको मिलेगा। इन्होंने कहा, मैं समझ नहीं आ रही क्यों सारे इन पर चुप हैं, और दिया जा रहा है। अभी भी कोरोना के सिलेंडर भी उनको दिए जा रहे थे। मैंने कहा हुकूमत चाह रही है कि कुछ ना हो, इन्होंने उसके पैसे भी लेने, सिलेंडर खाली ही जाएंगे, या जाएंगे नहीं जाएंगे तो खाली जाएंगे। इन लोगों का ऐसा ही ट्रैक रिकॉर्ड है। एक बात कहता चलूं कि जब एनडीएमए के वो थे जनरल साहब, उनको चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया, उनको कहा कि आप हमें एक एक चीज़ बताएं कि आपने ये कहाँ से ली, कितने की ली, क्या रेट था, तमाम चीज़ें बोली। यहाँ पर भी पीडीएमए के इसी
जो डीजी थे इमरान जरकून, इनको चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया था और इनसे बिल्कुल नाला नजर आया कि आपकी कोई वो ही नहीं है, आप लोग बिल्कुल ही नाअहल लोग हो, लेकिन उसके बावजूद इनको डीजी रखा गया। अब इन्होंने जो खरीदारी की है उसकी आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। नैब इंक्वायरी कर रहा है, सरफराज नवाज उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। सरफराज नवाज साहब से हमारी यही है कि अगर ये बिहाइंड द बार ये डीजीपीडीएमएज है, इसकी एक नहीं है, लॉबी है। कौन है इसमें? इसमें औरंगजेब कासी है, इसमें अली रजा खोसू है। ये कौन है? ये औरंगजेब कासिया डिपार्टमेंट से गया हुआ डिप्टी सेक्रेटरी, आजकल एडिशनल बनने वाला है, लेकिन ये नहीं चाहता कि मैं पीडीएमए से जाऊं। क्यों भाई? माल है ना, यूएन का माल आ रहा है, इधर उधर से और खरीदारी। एक के दूसरी लॉबी जो है, दूसरी लॉबी है, उसमें फैसल नसीम है, अतौला मैंगल है, ये दूसरे। अब अतौला मैंगल जो है ना, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का, इसका क्या काम है यार? पीडीएमए में किसी को पढ़ाना है क्या? भाई तेरा काम उधर है एजुकेशन का, तू वहां जा। लेकिन नहीं, माल तनख्वाह पे कहां भाई? जब एक तरफ से लाखों एक तरफ से हजारों हूं, फिर ऐसा ही होगा। कहां जान छोड़ेंगे? समझ नहीं आती। जहां पर उस्ताद इतना करप्ट हो, जहां पर एग्रीकल्चर वाला, भाई तू एग्रीकल्चर को संभाल, लेकिन नहीं, माल है यहां। फैसल नसीम ने हर जगह अपना लिंक बनाया हुआ है, हर जगह उसकी वो है, सेक्रेटरी ला के पास इसकी जो है ना फाइल गई हुई है, लेकिन पता नहीं क्या होगा। इतनी डेपुटेशन, उतने अरसे से ये बैठे हुए हैं, तो समझ नहीं आती कि कब होगी इंक्वायरी, क्या होगा इनका, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब इन तमाम लोगों को वहां भेजा जाए, ये जो शौकीन लोग हैं ना, इनको वहां भेजा जाए, और कोई हल नहीं है। इमरान जरकून साहब अब यहां इतनी इनकी वो बढ़ चुकी है, इतनी वो करके अब डीजी लगे हुए हैं, डीजीपीआर के ये लगे हुए हैं। मौसूफ ने अपनी तमाम पावर, डीडीओज पावर एक जूनियर डिप्टी डायरेक्टर को दी हुई है। हर अखबार वाला ये इल्जाम लगा रहा है कि डमी अखबारात को नवाजा जा रहा है। अब एक रोजनामा है, रोजनामा मीजान, भाई उसकी क्या है, उसके तो अक्सर हर दूसरे बंदे को उसके नाम का नहीं पता, लेकिन वो बड़े अखबारात एक दो के बाद सबसे ज्यादा, जब से ये नए डीडीओ पावर जिसको दी गई डिप्टी डायरेक्टर आए हैं, इन्होंने तमाम की तमाम, उनके साथ पता नहीं क्या याराना है, क्या हिसाब किताब है, तमाम की तमाम चीज़ें उनको मिल रही हैं, उनको बड़ा मुस्तफ़ीद किया जा रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अखबार वाले जो है वो चुप हैं कि कुछ मिल रहा है वो भी हाथ से ना चला जाए। ये हद हो गई है। हम ओपनली एक चीज़ देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन हम नहीं बोल सकते। इतनी हद तक इस सूबे में लूट मची हुई है, और चोरियों पर से सीना जोरी। इमरान जरकून को बजाय बेशरम शर्मिंदा होने के, बजाय जेल में होने के, उल्टा भागने की कोशिश कर रहा है। सुना है मौसूफ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां कोई ट्रेनिंग का इधर उधर का फ्रॉड है। क्यों? अभी उसमें पकड़े जाने हैं तो जा रहे हैं। अभी मेरी फौरन गुजारिश यही है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखकर इसका नाम ईसीएल में डलवाओ। ये भागने वाला है, इसको भागने नहीं देना। अगर ये बच गया तो मैं तो यकीन करूंगा कि इस मुल्क में कोई निजाम नहीं है। इससे बढ़कर खुलेआम दो नंबरी कहीं नहीं हो सकती। क्यूडीए में देखो, पीडीएमए में देखो, मौजूदा डीजीपीआर में देखो, क्या नहीं हो रहा। हर जो होती है, हम समझते हैं ना ये करप्शन इस टाइप की होगी, उससे भी बढ़कर नए नए तरीके ये दरियाफ्त कर रहे हैं करप्शन करने के। ये एक नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। लिहाजा हमारी यही है कि जो जो इनके फ्रंटमैन हैं उनको भी पकड़ो और इसको भी पकड़ो। इसके साथ साथ ये यहां पर मौसूफ ने जब देखा कि लूट मची हुई है, इसका एक भाई है फरमान जरकून, उसको फेडरल से लाया है, 16वें सेक्रेटरी बैंक से, उससे भी जूनियर बंदा है, उसको यहां बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का हेड बनाया हुआ है। मौसूफ इन्वेस्टर अफ्रीका से ला रहे हैं जो खुद कंगाल हैं। ये फिर इस तरीके से वो अपने थ्रू फिर बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी में किन किन को लगवा रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इतनी लूट मची हुई है। पिछला चीफ सेक्रेटरी जो था कैप्टन रिटायर फजील असगर, दुनिया का हर तरीके का 2 नंबर बंदा, उसके खास थे, नवाजता गया, ये उसको वो उसको। अब ये भाई भी लूट मचाई हुई है, उस भाई ने भी लूट मचाई हुई है। कोई पूछने वाला नहीं है यहां पर कि ये क्या हो रहा है। और ये जो डेपुटेशन वाले हैं इनको फौरन भेजा जाए, और इसका जो भाई है इसको भी फौरन, अगर संजरानी के भाई चले जा सकते हैं तो ये भी कोई इतनी वो नहीं है। हम अदालत से ही गुजारिश करते हैं कि इनको भेजा जाए। दूसरी खबर, बुशरा रिन साहिबा से जब क्यूडीए में तबाही मचाने के बाद जब उसका पोर्टफोलियो चेंज किया गया, उसको इतलात का दिया गया। अब ये देखें, ये जान साहब कहते हैं कि हम इतने ईमानदार हैं, हम ऐसे वो कर रहे हैं, ईमानदारी की हुकूमत कर रहे हैं। इससे बढ़कर क्या होगा कि इरफान गर्शीन के दौर में आप देखें, फिर वो
जाहिद शाह था डीजीपीआर, उसको देखेंगे, वो सेक्रेटरी था, इरफान गरशीन और जाहिद शाह डीजीपीआर थे। इन्होंने सिर्फ के तनवीर साहब से वो जो एडवर्टाइज देते थे उन पर कम से कम कोई ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि उसने किसी से पैसे लेकर एडवर्टाइज दिया हो। हाँ, पसंद ना पसंद वो एक अलग बात है, किसी को कम दियो किसी, लेकिन उन पर आप ये इल्जाम नहीं लगा सकते। इन्होंने उस जूनियर बंदे को देने के लिए, एडवर्टाइजिंग देने के लिए वकास शाहीन को क्यों पहले जब तनवीर साहब कहीं चले गए थे तो वकास शाहीन को मौका दिया गया तो उसने खूब बात साफ की, उसको पता चल गया। बुशरा रिंज साहबा ने उसको एडवर्टाइजिंग देने के इंचार्ज बनाने के लिए उसने सेक्रेटरी को चेंज करवाया, डीजीपीआर को चेंज करवाया, और फिर किसको ले आए? इसी को जिसने क्यूडीए की तबाही मचाई, पीडीएमए में लूट मार की, इमरान जरकून। क्यों? ये खासम खास है, ये जिया लांगू का भी खासम खास था, ये अब बुशरा रिंद को भी कबूल है। ऐसे तो हर एक को कबूल है ना, इस तरह जिस तरह आपने देखा होगा इमरान गिचकी है, वो कबूल है खालिक हजारा को, और वो हरीफाल कबूल नहीं है। हालांकि हरीफाल के पास टोटल बजट 20 करोड़ का था, उसमें भी वो उसका ट्रांसफर किया गया कि वो उसकी वो मंशा के मुताबिक वो नहीं कर रहा था, और वहां अरबों का वो है इमरान गिचकी कबूल है। तो ये सारी हिस्सेदारी है। अब यहां पे इमरान जरकून काबिल कबूल है। सुना है कि इसको डीजी लेवीज बनवाना चाह रहे हैं दोबारा जिया लांगू साहब। क्यों? क्योंकि पीडीएमए में जाहिर बात है उसके मिनिस्टर तो जिया लांगू था, इससे तो फिर सब में जाते हैं। तो वेयर हाउस या पीडीएमए वो एक अलग कहानी है कि मिनिस्टर को कैसे खुश किया गया। नैब तहकीकात कर रहा है, मैं उम्मीद करूंगा नैब इन चीज़ों तक उनका काम है पहुंचना। अगर ना पहुंचे, इनको रसीद वो दे दी, तो फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है। अब मैं नैब को भी देख रहा हूं, क्यों नैब पर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं देख रहा हूं क्योंकि इसको मैंने मॉनिटर किया, इस केस को अच्छी तरीके से तह तह तक जानता हूं। अगर इसमें निकल गया फिर मैं समझूंगा नैब वाकई लोग जिस तरह इल्ज़ाम लगाते हैं पली बारगैन का, ब्लैकमेलिंग का ऐसा इदारा है। अगर ये निकल गए, अब आप ये देखें इस तरीके से डीजीपीआर को चलाया जा रहा है, अंधेर नगरी चौपट राज। बुशरा रिंज साहिबा से भी एक बात कहना चाहूंगा कि आप एजुकेशनिस्ट हैं। यहां पे मैंने इतना अरसा कुछ नहीं कहा, अभी भी जो क्यूडीए का केस है, जमानत है, इधर उधर है, हम चुप हैं। क्यों? आप लोग रोल मॉडल होते हैं। पहले यहां फीमेल्स नहीं है, आप जैसी पढ़ी लिखी भी होंगी, अगर ऐसे चीजें आपके मातहत चलती होंगी और आप हेड होंगी तो फिर हम क्या समझे। हम आप बहुत ख्याल रखते हैं, हम चाहते हैं कि वुमेन एम्पावर हूं, लेकिन अगर वुमेन इस तरीके से वो करेंगी तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा फिर वो कर लेना। फिर ये नाइंसाफी कोई भी करे वो गलत है। इस चीज को देखना होगा, इस चीज को समझना होगा। तीसरी खबर पर आते हैं, टेस्टिंग सर्विसेज। जिस तरह आपने देखा होगा यहां पे आजकल हर टेस्ट सीटीएसपी को मिल रहा है। इसका क्या वो है? इसके अक्सर जो चलाने वाले हैं उनके बंदे खुद इधर उधर हैं। 18वें ग्रेड तक इनको दिए हुए हैं भाई, वो खुद 18वें ग्रेड का अहल हैं जो लेने वाले हैं। लेकिन चौपट अंधेर नगरी चौपट राज है। अभी जंगलात के जो टेस्ट थे वो टीटीएस को दिए गए। ऐसी थर्ड क्लास सर्विस जो मेरे ख्याल में दुनिया का थर्ड क्लास बंदा भी उससे वो हो, वो क्या जान मोहम्मद भाई कौन चला रहा है उसका पता ही नहीं है, वो खुद इस अहल है, उसको तो समझ ही नहीं है। एक डिवीजन के टेस्ट थे, उसकी वेबसाइट थी वो जो है ना बैठ गई थी। तो ऐसे लोग, और जो टेस्ट हुए कैसे हुए आपके सामने है। इन्होंने क्या चालाकी की है? इन्होंने ये चालाकी की है, इन्होंने टेस्ट इतना मुश्किल बनाया है ताकि लोग पास ही ना कर सकें और अपने लोगों को नवाजें। अब देखा यही जाएगा ना, जो पास करके आएंगे, जो पास करके लगेंगे उनके दोबारा टेस्ट लो, और इजी, इतना मुश्किल भी ना लो, इजी लो, देखते हैं वो पास करते हैं या नहीं करते। इन्होंने अंधेर नगरी चौपट राज बनाया हुआ है। ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपने वो करना है लोगों से वो ना करो, अपनी बंदर बांट वो करो, ये कम से कम लोगों से ये खर्चे तो ना करवाओ। कोई बेचारा कहां से अप्लाई कर रहा है, ये वो आखिरी डेट, और आखिर में आप ये ड्रामे रचाते हो। इन्होंने क्या किया, पहले कीज वो नहीं की, इधर आपने देखा होगा क्वेटा डिवीजन दूसरा, बाद में क्यों ये डील कर रहे थे कि किस तरीके से इनका हिसाब किताब हो रहा है। डील जहां मुकम्मल हो गई, बाद में ये चीजें होती हैं। अभी तक इनका टेस्ट एमसीक्यूज का था और अभी तक नहीं हुआ। इन चीजों को समझना होगा। और दोबारा मैं ये टेस्टिंग, पहले ये होता था, आपने जॉब लेनी थी, आप सेक्रेटरी या आप मिनिस्टर को वो कर लेते थे, ठीक तक पता था 2 नंबरी है, वो अपनों को ही नवाजेंगे। लेकिन कम से कम ये टेस्टिंग का ड्रामा तो नहीं था। अब आपने जॉब लेनी है तो टेस्टिंग वालों के साथ डील करो। तो मैं उम्मीद करूंगा इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई होगी। और आखिर में यही कि इमरान जरकून को
इसका नाम ECL में डालो, इसके जो भी फ्रंट मैन है उनको पकड़ो और इसको बजाय और ये देने के, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि अब बताया यही जा रहा है कि ज़िया लांगू साहब इसको अब DG लेवीज बनवाना चाह रहे हैं, और जो DG लेवीज मौजूद है मुजीब कमरानी, वो क्वेटा DC शिप के उम्मीदवार हैं। तो देखते हैं कि वो बनते हैं या नहीं। लगे तो वो हुए हैं हमारी इतलात के मुताबिक, क्योंकि बड़ी अट्रैक्टिव जॉब है। तो होता तो बहुत मुश्किल है कि वो लिया जाए, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही आजकल वो दिखा रहे हैं अपनी, तो उम्मीद है कि वो ले जाएंगे। ताकतवर हलकों के साथ बड़ी करीबी आजकल उनके मरासिम हैं। तो यहाँ पे ईमानदार अफसरों के साथ ये होता है, साइड लाइन किया जाता है। इमरान ज़रकून जैसे लोग जो हर जगह वो करते हैं, और दूसरा कहते भी खुद को बड़ा वो है कि हम इतने लैंड लॉर्ड हैं, हम ये हैं। अगर तुम इतने वो थे तो कायदे आज़म में जाते ना, ऑक्सफोर्ड में पढ़ लेते, इतने वो हो। दूसरा इन पर इनकी तो बड़ी जायदादें, पंजाब में पेट्रोल पंप इधर उधर, उस पर भी कई इल्ज़ाम है कि कई लोग इन्होंने इधर लगवाए हैं, उनसे उधर पेट्रोल पंप पर ड्यूटियां करवा रहे हैं। इस पर भी तहकीकात हूँ। तीसरा ये है कि खुद तो करते हो करप्शन, खुद तो करते हो 2 नंबरी, और जो सरकारी बंदा बेचारा जो कहता है कि मेरी थोड़ी तनख्वाह बढ़ाई जाए, मेरा गुजारा हो, उसके खिलाफ भी आप लोग वो हो जाते हो। अफसोस की बात है। इन तमाम चीज़ों की इंक्वायरी हूँ, और अगर इंक्वायरी हुई, और ये एक बात याद रखी जाए, ये करप्शन इनफरादी फेल नहीं है, इज्तमाही फेल है। इज्तमाही फेल में नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिले होते हैं और सब सज़ा के हकदार हैं। लिहाजा हम उम्मीद करेंगे कि सबको सज़ा मिलेगी, और बजाय इसको और नवाजने के, ये एक सज़ा के तौर पर इसको वो किया जाएगा, और इसके भाई को भी दोबारा वफाक को वो किया जाएगा कि ये अपनी ड्यूटी वहीं पर दें। बलूचिस्तान में और बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स हैं, वो चले जाएं। इसके साथ साथ अगर आप लोग इतने इमरान ज़रकून या फरमान ज़रकून इतने लैंडलॉर्ड हो ना, तो फिर क्यों वो कर रहे हो? छोड़ो, फिर अपने अरबों को वो करो। यहाँ पर क्यों हिस्सेदार बने हुए हो? यहाँ पर आप वो सुन रहे हो लोगों से बातें। अगर आप इतने ईमानदार हो तो जाओ कोई और कारोबार करो, अमेरिका लंदन में करो, अगर आप इतने वो हो। तीसरी, मैं नैब को भी एक और क्ल्यू भी देना चाहता हूँ कि अगर वो अच्छे तरीके से तहकीकात करें तो PDMA में शायद उनको मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी मिल जाए। इसलिए हम यही उम्मीद करेंगे और यही वो कहेंगे कि इनके खिलाफ इंक्वायरी हो। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें, स्पेशली उन लोगों का ख्याल रखें जिन लोगों का कोई ख्याल नहीं रखता। इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि तुम्हारे शहर के ताजिर अजीब शातिर हैं, तुम्हारे शहर के ताजिर अजीब शातिर हैं, किसी को नींद भी बेची तो ख्वाब मार लिया। चलता हूँ साहब, अल्लाह हाफ़िज़।